अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहा जाता है कि आईपीएल का महंगा क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग की किसी भी फ्रेंचाइज को खरीद सकता है। जैसे इस आईपीएल में ईशान किशन 15.25 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदे गए, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 32 से 33 करोड़ रुपए बनते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मुल्तान सुल्तान के अलावा किसी भी फ्रेंचाइज की मजमूई कीमत जो इनफरादी बेस प्राइस है वो इससे ज्यादा नहीं। जैसे कोयटा ग्लैडिएटर 11 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। तो इस ब्लॉग के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे कि आईपीएल का जो महंगा क्रिकेटर है और पाकिस्तान सुपर लीग की जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनकी बेस प्राइस दरअसल है क्या। अब हम आईपीएल की ईशान किशन की जैसे हम बात कर रहे थे कि 15.25 करोड़ रुपए में वो एक जो सीजन है खेलने के लिए उनको दिया जाएगा। मगर उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग जो है जिसमें 6 फ्रेंचाइजीज हैं उसमें हर फ्रेंचाइज की कीमत क्या है। कोयटा ग्लैडिएटर सबसे सस्ती फ्रेंचाइज मानी जाती है जिसकी बेस प्राइस जो है वो 11 करोड़ रुपए थी और 10 साल के लिए ये फ्रेंचाइज बाय की गई, यानी 7 साल पहले इसको 11 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस में खरीदा गया। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 15 करोड़ रुपए पाकिस्तानी प्राइस में खरीदी गई थी। और लाहौर कलंदर्स की बात करें तो 25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस में यह खरीदी गई थी। और कराची किंग्स जिसकी कीमत 26 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए थी, ये 7 साल पहले की जो है प्राइस बता रहे हो, 10 साल के लिए जो है ये फ्रेंचाइज खरीदी गई थी। इस तरह पेशावर ज़ल्मी जो है वो 16 करोड़ रुपए पाकिस्तानी प्राइस में खरीदी गई थी। और सबसे महंगी जो फ्रेंचाइज थी वो मुल्तान सुल्तान थी जिसको 53 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए में खरीदा गया था। तो ये बेस प्राइस थी। इसके अलावा खिलाड़ियों को जो फ्रेंचाइजीज पे करते हैं, होटल में रहने का खर्चा और हर साल की जो फीस है वो सब अलग है। कि जस्ट बेस प्राइस है जो हमने आपको बताई है। इसी बेस प्राइस की बुनियाद पर ही ये दावा किया जाता है कि आईपीएल का जो महंगा खिलाड़ी है, जैसे ईशान किशन जो है जिसकी 15.25 करोड़ इंडियन रुपीस में जिन्हें खरीदा गया है और पाकिस्तान में लगभग 32 से 33 करोड़ पर बनते हैं, तो ये तो 2 फ्रेंचाइज खरीद सकते हैं ऐसा कहा जाता है। तो अगर बेस प्राइस को देखा जाए तो इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है कि वाकई ही वो खरीद सकते हैं। मगर फिर हर खिलाड़ी को जो पैसा देना है और दिगर अखराजात डाले जाए तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। मगर बेस प्राइस वाकई ही थोड़ी कम है। और लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें, जैसे पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक हैं, ऑनर हैं जावेद अफरीदी, उन्होंने 2019 में दावा किया था कि उनकी फ्रेंचाइज जो उन्होंने खरीदी थी लगभग 16 करोड़ रुपए में, उस फ्रेंचाइज की कीमत 2019 के अंदर 40 करोड़ हो चुकी थी। तो अब 2022 चल रहा है, यानी ये जो बेस प्राइस 7 साल पहले खरीदी गई थी वो और थी, अब इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। अगर आज कोयटा ग्लैडिएटर अपने फ्रेंचाइज को बेचना चाहे जो कि 11 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदी थी, तो उसकी कीमत आज 11 करोड़ नहीं होगी, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह दीगर फ्रेंचाइजीज, लाहौर कलंदर्स और दीगर फ्रेंचाइजीज हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान बाकी 5 फ्रेंचाइज की निस्बत 3 साल बाद में खरीदी गई थी। पहले जब पीएसएल शुरू हुआ था तब सिर्फ 5 फ्रेंचाइजीज थी, मगर उसके बाद मुल्तान सुल्तान 3 सीजन के बाद खरीदी गई, उसकी कीमत 53 करोड़ थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कीमतें किस तरह से आगे बढ़ी हैं। इस तरह हम आईपीएल में दीपक चाहर जो हैं वो 14 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदे गए हैं। और हसरंगा जो श्रीलंका के हैं और पोरन वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज हैं, बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाज, वो 10.75 इंडियन करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। तो बहुत हैवी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर हम देखा जाए तो 3.5 करोड़ तक ही जो है वो मैक्सिमम प्लेयर को दिया जा रहा है, और इससे ज़्यादा कीमत नहीं है। 3 करोड़ 3.5 करोड़ से ऊपर, वो भी पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर दिया। तो पैसों की बात की जाए तो आईपीएल में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है और बनिस्बत उसके पीएसएल में बहुत ही कम होते हैं। मगर फिर भी दुनिया मानती है कि पीएसएल के अंदर जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो शायद किसी भी लीग में देखने को नहीं मिल रही। और आईपीएल में एक चीज़ जो है वो इस पर कमी देखने को मिलेगी, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनको आईसीसी की जानिब से अवार्ड दिया गया, रिजवान और बाबर आजम जो कि बेस्ट प्लेयर T20 दुनिया भर में माने जाते हैं, ये तीनों क्रिकेटर आईपीएल में नजर नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ आप एक तरह से ये सोचें कि अगर आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खेलने की भी इजाज़त होती तो शाहीन शाह अफरीदी की कीमत क्या होती, बाबर आजम की कीमत क्या होती। तो आप अपना जो आइडिया है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो आईपीएल में खेलते तो इनकी प्राइस क्या होती, खासकर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और फखर जमान की आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।